हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह समय गणेश पूजन का ही है और लगभग 10 दिन तक पूरे देश में गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी गणपति का जन्मदिन है, जिसे हम विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति श्री गणेश का दिन भी कहते हैं। आज से लेकर अगले 10 दिनों तक पूरे देश में गणेश जी के रंग हुआ रहेगा। और आज गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने का बहुत बड़ा महत्व है, जिससे कि बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है भक्तों को। तो अब बताते हैं कि इसमें जो व्रत विधि है, गणेश जी की व्रत करने की विधि कैसे, उसको हम कैसे सफल कर सकते हैं, उसे हम मनवांछित फल कैसे पा सकते हैं। अ, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है और इसे प्रातः काल स्नान आदि से अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर या मार्केट से आज के समय पीओपी की मूर्ति मिलती है, उसको आप खरीद के ला सकते हैं। और पूजने के समय 21 मोदक लड्डू का भोग लगाते हैं और हरी दूर्वा घास होती है, उसके 21 अंकुर लेकर और गणेश जी के 10 नामों से उनको चढ़ाते हैं, जिसमें से ओम गताप नमः, ओम गौरी सुमन नमः, ओम अधनाशक नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम ईश पुत्र नमः, ओम सर्व ओम सर्व सिद्धि प्रद नमः, ओम विनायक नमः, ओम कुमार गुरु नमः, ओम ईं भवभक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहन संत नमः। ये 10 नाम हैं। 10 नामों का जाप कर कर और गणेश जी के इस लड्डू को और दूर्वा घास को चढ़ाएं। और उसके पश्चात आपने जो 21 लड्डू में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देने हैं और 11 लड्डू को आप स्वयं खा लें। अब इससे संबंधित गणेश चतुर्थी से व्रत से संबंध में एक कथा भी प्रसिद्ध है, जो शिव जी और महादेव के बीच में है। तो उस कथा के बारे में चर्चा करते हैं आगे। एक बार महादेव जी और पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए और वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने देवोदेव महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तो शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा, उसका साक्षी कौन होगा। तब पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके इकट्ठे किए और उस तिनकों का एक पुतला बना दिया। और पार्वती जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको अपना बेटा बना लिया। उससे कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। तो खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हमें से कौन जीता और कौन हारा है। अब शिव जी और पार्वती के बीच में खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का फैसला सुनाने को कहा गया, तो उसने महादेव जी को ही विजय बताया। और उसके परिणाम थे पार्वती जी गुस्से होकर और उसको एक श्राप दिया कि तू एक पाँव से लंगड़ा हो जाएगा और वहां कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगता रहेगा। ये पार्वती जी ने उस जो दूर्वा घास से इकट्ठी करके अपना लड़का बनाया था, उसको श्राप दे दिया। लेकिन बालक ने परेशान होकर हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है और मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा इस श्राप से मुक्ति का उपाय भी मुझे बताएं। तो जब ममता में रूपी माँ उस पर दया आ गई और वो बोली कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी और उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वो अंतर ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष के बाद वहां श्रावण मास के महीने में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की
विधि बताई, तरीका बताया। और उसके बाद बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तो गणेश जी ने उसकी व्रत पूजा पाठ से और तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब बालक ने बोला कि भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि पार्वती जी उस पर गुस्सा कर कर वहां से चली गई थी। गणेश जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो उस बालक ने शिव जी को सारी कहानी बता दी। तब बालक ने जो कथा शिव जी को सुनाई, तो इधर शिव जी से पार्वती अप्रसन्न होकर, गुस्सा होकर वो चली गई थी। तो उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिसके कारण मैं आपके पास भागी भागी आ गई। तो शिव जी ने पार्वती से गणेश व्रत का इतिहास उनसे बताया, उनको कहा कि मैंने गणेश का व्रत किया और जिसके कारण तुम मेरे पास आ गई। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने भी 21 दिन तक और 21-21 संख्या में दूर्वा पुष्प, जो दूर्वा घास होती है उसके फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजन किया। तो उसके 21 दिन के बाद कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती से मिलने के लिए आ गए। जो कार्तिकेय उनका लड़का था, उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का व्याख्यान सुना और सुनकर व्रत किया। और कार्तिकी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मर्षि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी हैं जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। और यदि भक्तगण भी सच्ची श्रद्धा और सही पूजा यदि भक्तगण भी सच्ची श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करेंगे, व्रत कथा करेंगे, व्रत कथा को पढ़ेंगे, तो उन्हें भी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मनोवांछित फल प्राप्त होगा।